क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो। इक्वेशन क्या होता है? हाँ, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों होता है, बराबर। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, है ना। वी हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9th स्टैंडर्ड में। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हाँ बोलो आप। जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट ना। वेरिएबल का अगर हाईएस्ट, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर अगर 2 है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है? x। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे? ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन है। क्या है ये? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं इक्वल टू 0, तो दैट बिकम्स व्हाट? इक्वेशन। एंड क्योंकि इस इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। एक ऐसा इक्वेशन जिसपे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2, then it is called quadratic equation. क्या कहते हैं उसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसपे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है ना। सेकंड, इज दिस द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बराबर ध्यान से देखना, डेफिनेशन पढ़ो और ये इक्वेशन को कंपेयर करो। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस और नो? यस ना। क्यों? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन सिर्फ क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? है हाईएस्ट पावर 2, और वो इक्वेशन है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, है या नहीं? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्यों? हाईएस्ट पावर इज 1, तो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारा। क्लियर? समझ में आ रहा है? Is this a quadratic equation? Is this a quadratic equation? सर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, देखो हम लोग को, बट ध्यान देना, इफ यू सॉल्व दिस, आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी क्या है? और इसके पहले साइन क्या है? माइनस। इसके पहले भी साइन क्या है? सेम साइन है, सेम टर्म है, दोनों भी इसी इक्वल टू के दोनों तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। अब क्या बचा? नाउ इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
था ही नहीं। कुछ जा रहा है दिमाग में या नहीं जा रहा है? हाँ, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक स्टेप सॉल्व करने पर वो टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री 2 वाला टर्म था वो क्या हो गया, और खाली हमारे पास पे वो एक्स वाला टर्म बचा हुआ है, तो वो तो लीनियर हो गया है कि नहीं? तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। क्लियर? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस और नो? व्हाई यस? एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टर्म तो सेम है लेकिन साइन क्या है? समझ में आ रही बात? तो अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा ना, मतलब वो हाईएस्ट डिग्री 2 वाला टर्म रहेगा ना, therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. क्लियर है? समझा? What do you mean by quadratic equation? अच्छा, इन एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? What is the standard form of quadratic equation? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बराबर ध्यान से देखो, देयर शुड बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद में फिर एक्स वाला टर्म भी होना चाहिए कि नहीं? उसके बाद में फिर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, एंड देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. ax square plus bx plus c equals to, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी देखे थे। क्या था लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म? ax plus by is equal to c। x और y वेरिएबल कहाँ थे? लेफ्ट साइड में। कांस्टेंट कहाँ था? दैट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, फिर इक्वल्स टू, मतलब राइट साइड पे इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी सब टर्म का होना चाहिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज याद है, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में एक चीज लिखी थी ब्रैकेट में, वेयर a एंड b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था ना। तो वैसे यहां पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल्स टू, a का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों? अगर a का वैल्यू 0 होता है तो क्या हो जाएगा? 0x स्क्वायर, मतलब वो टर्म निकल जाएगा ना। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो a का वैल्यू अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर क्या होएगा? मतलब वो टर्म ही निकल जाएगा। मतलब जो हमारा मेन पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मेन जो पार्ट बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, वो वाला टर्म ही निकल जाएगा ना। तो वो क्वाड्रेटिक से क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? तो इसलिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी a इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। a इक्वल्स टू 0 समझा क्यों नहीं होगा? अगर a 0 से इक्वल हो गया तो वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सब में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, देखूंगा किसको याद रहता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए ये लेक्चर। चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर, इट विल टेक 8 to 9 लेक्चर्स। लीनियर से ही बड़ा चैप्टर है। समझ में आ रही बात? मिनिमम 10 लेक्चर्स हो जाएगा इसको पढ़ाने के वास्ते। तो बड़ा चैप्टर है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मई के एंड में मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ताकि जून में हम फ्रेश 2 चैप्टर स्टार्ट करें। समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रहा है? a 0 से इक्वल नहीं होगा। अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक हम लोग को अच्छे से आ जाता है ना, हमारे 22 मार्क्स हमारे ओवर हो जाते हैं 40 में से। ये 2 चैप्टर के 20 मार्क है, लीनियर और क्वाड्रेटिक मिला के 40 में से कितने बाकी चैप्टर है? ये 2 20 मार्क्स।
और आई थिंक आप सबको यूनिट टेस्ट में ये 2 चैप्टर रहेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर सबको करवा दिया गया है ना, नेक्स्ट आपको स्कूल में क्वाड्रेटिक ही करवाएंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? वाई ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, क्या बी इक्वल टू 0 हो सकता है? चल सकता है, चल सकता है ना। अगर बी का वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म निकल जाएगा ना, बट ये तो रहेगा ना, चलेगा। देखो यहां मैंने एग्जांपल मैंने बजा लिखा, दिख रहा है आपको? एक्स का वाला टर्म है लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है, बट चलेगा ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बोला है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज इट क्लियर? समझा द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बराबर? एग्जांपल मैंने मेंशन किया आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सारे टर्म देखो लेफ्ट साइड में, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, देन एक्स है, देन कांस्टेंट है, देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए का वैल्यू कभी 0 से इक्वल क्यों नहीं होगा? बताया रीजन क्यों नहीं होगा, बोलो। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट बिकम्स व्हिच इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। बी 0 से इक्वल हो सकता है। समझ में आ रहा है? इज इट डन? कॉपी कर लो। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में x और y का वैल्यू निकालने के बाद हम उसको बोल रहे थे कि वो सॉल्यूशन है। क्या है उसका? सॉल्यूशन। उस तरीके से यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखो हम लोग एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना। लीनियर में 2 वेरिएबल यूज कर रहे थे, x एंड y। आर यू गेटिंग इट? तो वहां हम लोग एक पेयर ऑफ वैल्यू निकाल रहे थे x और y का, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन। बट यहां पर तो एक ही वेरिएबल है x, तो हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो यहां हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। कैन यू टेल मी हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट हो गए? एक ही रूट होगा? नहीं। Just observe the power. The highest power is 2. That means they have 2 roots. कितने रूट्स हो गए? 2 रूट हो गए। मिनिमम 2 रूट हो गए। मिनिमम 2 रूट्स, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है? तो कितने रूट्स हो गए? 2 रूट्स हो गए। याद रखने के लिए सिंपल रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितने रूट्स हो गए? 2 रूट्स हो गए। इज इट क्लियर? मोहम्मद समझा? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट एनी 2। तो हमने जो एग्जांपल लिखे उसमें से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं ना हम लोग अपने मन का बना करके। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ये भी सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड which of the following are quadratic equation। हमको पता करना है कि भाई कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 2 रहेगा। हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 2। चेक द फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन चेक करना, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाई? तो हमको रीजन लिखना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में? जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर?
सेकेंड बताओ देख के, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, इस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफिफ। Why? Highest power of the variable is, therefore it is a quadratic equation. समझ में आ रहा है? थर्ड, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अगर आप देखोगे यहां पर फिलहाल तो आपको हाईएस्ट पावर यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, बराबर है क्या? बट इसको कंपेयर करना है, इसको जरा बराबर ध्यान देना, ये प्रॉपर होल नंबर नहीं है इसका पावर, इसका पावर प्रॉपर होल नंबर, ये 1/y है, क्या ये? तो ये y टर्म को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ये y टर्म को? तो y टर्म को अगर हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हाँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y। पता लीनियर में कर रहे थे हम लोग, डिनोमिनेटर में 4 था तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y। तो इसको y से करूंगा तो क्या हो जाएगा? y क्यूब। इसको y से करूंगा तो y कैंसिल, इसको y से करूंगा तो 2y। अब चेक करो हाईएस्ट पावर क्या है? तो इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो द हाईएस्ट पावर of variable is 3, therefore it is not a quadratic equation, ये quadratic equation नहीं है। Clear? Similarly, let's check the fourth one, x plus 1/x is equals to -2। what we will do now? जैसे यहाँ y था तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x। तो इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको x से करूंगा तो 1 हो जाएगा, इसको x से करूंगा तो -2x। नाउ जस्ट चेक द पावर, हाईएस्ट पावर इज, देयरफॉर इट इज अ, क्लियर है? जस्टिफिकेशन लिख देना आप, क्लियर? नाउ लेट्स चेक द फिफ्थ वन, m plus 2। now how to solve this two bracket? हम लोगों ने सिमिलरिटी में ऐसा एक ब्रैकेट सॉल्व किया था, याद है? 1.2 में एंगल बाइसेक्टर वाले प्रॉपर्टी में सॉल्व किए थे। कैसा सॉल्व होगा? ये m पूरा m-5 से प्लस 2 m-5 इक्वल्स टू m इंटू m इंटू 5 2 into m, 2 5s equals to, are there any like terms? देखो m, तो -5m plus 2m minus 3m minus 10 equals to, highest power is, therefore it is a quadratic equation। क्लियर? सिक्स्थ वाला, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, और वो टर्म कैंसिल भी नहीं हो रहा है, देखो हो जाए कैंसिल, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। डन करो। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 and then write the values of a b c for each equation। वो बोल रहा है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्म में लिखना है हमको। किस फॉर्म में? ax square plus bx plus c equal to 0, इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इस फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्म को अगर ध्यान से देखो, पहले कौन सा टर्म आना चाहिए? एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, देन कॉन्स्टेंट, देन इक्वल टू, मतलब सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, बराबर ना? और इक्वल टू क्या रहेगा? 0, बराबर ना? सारे टर्म लेफ्ट साइड में रहने चाहिए और इक्वल टू क्या रहना चाहिए? 0। अच्छा, लेफ्ट साइड में जो भी टर्म रहेंगे उस पर भी एक शर्त है ना, क्या?
कि पहले कौन सा टर्म आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, देन एक्स, देन मतलब रैंडमली आप सारे टर्म लेफ्ट साइड में तो लिखो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, पहले कौन सा टर्म आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2, तो पहले वो पावर 2 वाला वेरिएबल लिखेंगे, फिर x, देन कांस्टेंट, देन इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप कंपेयर करके फिर a b c का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन गिवन, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को यहां लेकर आएंगे ना, सारे टर्म लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो पहले क्या लिखूं, और यहां आएगा तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखूं, प्लस, फिर माइनस 10 इक्वल टू, लिख दिया उस फॉर्मेट में। अच्छा, लिखने के बाद कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, राइट। अच्छा, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो दोनों का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। या ए है तो यहां कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, तो इफ आई कंपेयर तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर वैसे ही वाई है या एक्स है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो 2, और फिर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन पुट करना है आपको। इज इट क्लियर, समझ में आया, एनी डाउट। सेकेंड क्वेश्चन, x minus 1 the whole square इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये x minus 1 the whole square है, बराबर। होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, वो स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, ऐसा है बेटा, ऐसा नहीं। देखो अगर ऐसा होता ना x अपॉन 5 द होल स्क्वायर, तो हम बोलते हैं कि बस स्क्वायर दोनों के पास जाएगा। अगर ऐसा होता 4x दी होल स्क्वायर, तो हम बोलते हैं स्क्वायर दोनों के पास जाएगा। मतलब अगर दो टर्म, इट्स नॉट टू टर्म, यार सिंगल टर्म ही है एक्चुअली में, अगर मल्टीप्लीकेशन में है या डिवाइड में है तो स्क्वायर दोनों के पास जाता है। बट यहां पर क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो स्क्वायर दोनों के पास नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए मैथ्स में क्या है, हाँ फॉर्मूला है ना, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़े ना फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, है ना। इस होल स्क्वायर के 3 टर्म है, कितने टर्म है, 3 टर्म। तो वो 3 टर्म यहां अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया। आप लोग ये 2ab वाला टर्म भूल जाते हैं, आप लोग खाली ये ध्यान रखिए, जैसे आपने मुझे अभी आंसर किए कि सर स्क्वायर दोनों के पास दे दो, इसके पास भी दे दो और बी के पास भी दे दो, बीच का 2ab वाला टर्म कहां गया, वो आप मिस आउट कर देते हैं, वो भूलना नहीं है, समझ में आया। जैसे होल स्क्वायर आपको बहुत जगह पे दिखाई देंगे, अलजेब्रा में भी, ज्योमेट्री में भी बहुत जगह पे दिखाई देंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। बोलो अप्लाई करो फॉर्मूला। हाँ, तो ए के बदली में क्या है, एक्स है ना, बोलो प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 2x प्लस 3। मैंने बाजू में ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 इंटू एक्स, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, इज इक्वल टू 2x प्लस, फिर ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे रहे हो क्या नहीं। देखो टर्म तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ पर। तो अब काम क्या करना है अपने को, दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में लेकर आना है। बोलो एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस 2x, उसके बाजू में इधर आएगा तो फिर प्लस 1, ये 3 इधर आएगा तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस
1 माइनस 3 लिख लिया इस फॉर्मेट में। अब क्या करूंगा मैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, कंपेयर के बताओ, ए का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या रहेगा, ए का वैल्यू, चलो बी का वैल्यू कंपेयर के बताओ -4, सी का वैल्यू, फिर क्लियर, समझा या नहीं समझा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। क्या करेंगे उसमें, पहले तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरा ब्रैकेट है और बाहर माइनस साइन है, तो मतलब वो माइनस को दोनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 और माइनस माइनस प्लस, उसके बाद दो टर्म को ढाई कहां लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस -x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू, आ गया प्रॉपर फॉर्म में, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, c का वैल्यू, अंडरस्टूड, समझा। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो क्या करेंगे, दोनों को आगे बोलो, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, अच्छा ये लाइक टर्म है दोनों भी, पक्का, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, खाली m स्क्वायर लिख दो। अच्छा, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को बराबर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स वाला टर्म होना चाहिए ना, तो वैसे ही एम स्क्वायर के बाद में एम वाला टर्म होना चाहिए ना, बट है क्या क्वेश्चन में, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, हाँ क्या बोला बेटा सुहेल, हाँ हाँ ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड, प्लस 0 m 0 बराबर ना। याद है हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे कि एक्स क्यूब के बाद में अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है तो हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0x स्क्वायर, और अगर एक्स वाला टर्म मिसिंग है तो 0x लिखते थे, याद है या नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी अगर m वाला टर्म मिसिंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0m प्लस 9 इक्वल टू, अब कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलो, a का वैल्यू, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू, समझ में आया या नहीं समझा। तो अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको 0 अज्यूम करके वहां पर टर्म डालना है, क्लियर है, समझा। फिफ्थ सम देखो क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, बराबर। अगेन वो ब्रैकेट के बाहर p है ना, तो क्या करेंगे, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो, p इंटू 3, हाँ बोले यार, तो p3 क्यों बोल रहे हो, p इंटू 3 क्या होगा, वही 3p होगा ना, क्या p3 होगा, पक्का। देखो जब वेरिएबल और नंबर जब हम लिखते हैं ना, तो पहले नंबर लिखेंगे उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, समझ में आया। अच्छा, p3 कभी नहीं होगा ऐसा, क्लियर है। एयरपोर्ट नहीं आ रहे अपन p3 पे जाके, समझ में आया, एयरपोर्ट पे गए हो ना, गए हो क्या नहीं, अपन p2 p3 p4 ऐसा होता है क्या नहीं। मैं जब भी एयरपोर्ट गया हूं तो भटक गया हूं, पता है क्यों, जाना रहता है p10 पे, p8 पे जाके रुक जाती है, वापस नीचे आती है, p8 पे जाके नीचे, फिर रुकती है p5 पे, फिर p5 से बोलते बाहर निकलो, बाहर निकलते, बाहर निकल के बोलते हैं सीढ़ी से जाओ, और सीढ़ी ऐसी है वहां पर स्टेयरकेस कि p5 से निकले तो p4 पे जाती है, तो जाना है ऊपर, और p4 पे जाती है। हुआ है कभी आपके साथ में ऐसा,
क्या नहीं हुआ है? मेरे हाथ में तो हर बार होता है। चलो p इंटू 3, हाँ 3p प्लस p इंटू 6p, 5 को यहाँ लेके आ जाओ, प्लस 5 इक्वल टू, अच्छा अब सब टर्म तो यहाँ पर है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया पहले, p स्क्वायर वाला टर्म 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू, अभी प्रॉपर फॉर्म में आ गया, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, क्लियर है? 6 वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, कल आपको मैंने समझाया कि लीनियर इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, बराबर? तो वो बोल क्या रहा है हमारे को, डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation or not। वो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके सामने x के कुछ वैल्यू मेंशन किए गए, अपने को पता करना है कि वो x का वो वैल्यू उसका रूट है या नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा कि x का ये वाला वैल्यू उसका रूट है? हाँ, वैल्यू मतलब इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या चेक करोगे आप? वेरी गुड, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, LHS शुड बी इक्वल टू, जब मैं वो वैल्यू पुट करूंगा ना इक्वेशन में, नॉट इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे, कहां पुट करूंगा मैं? लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, तो इट शुड बी इक्वल टू RHS। अच्छा, इट शुड बी इक्वल टू RHS मतलब किससे इक्वल आना चाहिए? 0 से इक्वल आना चाहिए। किससे इक्वल आना चाहिए? 0। समझा मैंने क्या बोला? पढ़ दे, क्या दिया हुआ है पहला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू, पहला कौन सा वैल्यू चेक करना है कि वो रूट है या नहीं? x इक्वल टू, तो पुट x इक्वल टू, तो मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा, कहां पुट करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूंगा। कहां पुट करूंगा? तो मैं यहां लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x के बदली 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा, नहीं, अगर मैं इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मतलब मैं पहले क्या बता दे रहा हूं कि वो वैल्यू पुट करने पर इक्वल टू 0 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम ये पुट करने पर उसको सॉल्व करके चेक कर रहे हैं कि भाई 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तभी तो हम क्या बोलेंगे कि LHS इक्वल टू, और वो उसका क्या है? रूट है। तो समझ में आए बात? हमको उसने चेक करने बोला है कि वो x इक्वल टू 1 उसका रूट है या नहीं। तो जब चेक करने बोला है तो क्या चेक करेंगे? वो वैल्यू पुट करो, वो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर इक्वल टू 0 लिखने का नहीं, यहां पर इक्वल टू 0 लिख रहे मतलब हम पहले बता दे रहे कि भाई हाँ इक्वल टू 0 है करके। पहले कैसे बता सकते हो आप? करो, बोलो 1 का स्क्वायर 4 1 सा माइनस 5, 1 प्लस 4 5 माइनस 5, देखो आया 0, 0 आया मतलब वो किससे इक्वल है? राइट हैंड साइड से इक्वल है, लेकिन राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या दिया हुआ है? दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन quadratic equation। x equal to 1 is the root of given, समझा? अब सेकंड क्या पुट करूं? पुट x equal to माइनस, अगेन x का वैल्यू -1 कहां पुट करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूंगा। बोलो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस नेगेटिव का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 1 सा माइनस 5, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5 तो माइनस 8 आया, 0 आया क्या? अच्छा 0 नहीं आया मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू, बराबर कि नहीं? तो इक्वल टू नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट है ही नहीं। तो समझा या नहीं समझा?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इक्वेशन? 2m² माइनस 5m इक्वल टू, अगेन m का दो वैल्यू है, पहले m का वैल्यू 2 के लिए बोल रहा है और 5/2 के लिए। भाई 5/2 के लिए करवा रहा हूँ, 2 के लिए आप चेक करो। तो पहले पुट m इज इक्वल टू व्हाट, 5/, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। क्या दिया पहले, यहाँ पर 2 दिया तो मैं 2 लिखूंगा, m के बदली होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू m के बदली इक्वल टू 0 पुट करो क्या, 2 इंटू ये स्क्वायर दोनों के पास ही आएगा, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 5 जा अपॉन, अच्छा ये कैंसिल आउट करो, 2 1 जा एंड 2 25/2 माइनस, दोनों सेम टर्म है, एक प्लस एक माइनस एक क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू, therefore m is equal to 5/2 is the root of given, क्लियर है? फिर लास्ट में m इक्वल टू 2 के लिए आप सॉल्व करो, क्लियर? करो, पढ़ो क्या बोल रहा है हमको, फाइंड के if x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसने बोला है x इक्वल टू 3 इज द रूट, x इक्वल टू 3 क्या है, रूट है, बराबर। अगर x इक्वल टू 3 रूट है तो मैं क्या करूं, x का वैल्यू क्या पुट करूं, 3 पुट करो k इंटू 3 का माइनस 10 इंटू प्लस, अभी इक्वल टू 0 लिखो, क्यों नहीं लिखो, यहां बोला ना उसने कि रूट है, तो जब रूट है तो दिस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते इक्वल टू 0 आएगा ही ना, है कि नहीं? इसके पहले तो वो बोला कि चेक करो करके, तो चेक करो में हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, और अगर उसने बोल दिया कि 3 रूट है तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 9 इंटू के, 9 के ना, के 9 के माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 9 के, एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे, माइनस करो एंड साइन बाय नंबर के इक्वल टू 9 के इक्वल टू के इक्वल टू 9 1 जा एंड 9, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्लियर है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड बना के दिया हुआ है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, और एक रूट क्या है, माइनस 7/5 इज वन ऑफ द रूट, तो मैं m का वैल्यू क्या पुट करूं, तो m इक्वल टू माइनस 7/5 इज द रूट, बराबर, तो पुट m इज इक्वल टू माइनस 7/5, पुट करो 5 इंटू m के बदली द होल प्लस 2 इंटू माइनस 7/5 प्लस के इक्वल टू 5 इंटू नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों के पास ही आएगा ना, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर 2 7 जा प्लस माइनस अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू, तो कैंसिल आउट होएगा, 5 1 जा एंड 5, तो 49/5 माइनस प्लस के इक्वल टू, आगे कैसे सॉल्व करो, 5 कॉमन, अच्छा डिनोमिनेटर से कॉमन, कॉमन डिनोमिनेटर सेम है ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे ना, कॉमन नहीं बोलते उसको, एक ही बार लिखेंगे, 49 माइनस 14 है ना, ऐसा लिखेंगे, फिर प्लस के इक्वल टू 49 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 5 1 जा एंड 5, तो 7 प्लस के इक्वल टू
7 को वहां लेके जाओ, k इज इक्वल टू -7, समझा? कॉपी करो।